हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कोरोना की। किसी ने इंक्वायरी भेजी है कि मैम क्या दोबारा कोरोना आ सकता है। इससे पहले चैनल प्रमोशन डॉक्टर किरण बाबा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस समस्या लिख कर भेज दीजिए तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, भले ही लेट मिले। देखिए, कोरोना फैलेगा दोबारा। कब फैलेगा? आप समझ लीजिए 7 अप्रैल से लेकर 18 सितंबर तक, जब गुरुदेव ट्रांजिट हो जाएंगे कुंभ में। अभी क्या था, गुरुदेव का दृष्टि संबंध था, 9th हाउस में चल रहे मकर में। हमारा टॉरस लगन का मैप है, इंडिया का लगन में ही राहु चल रहा है, जो मैंने बोला था अच्छी बात नहीं है। और मंगल आकर 7th लॉर्ड होकर लगन के साथ है 22 तारीख से। जनता इतनी लापरवाह हुई पड़ी है कि क्या बताऊं आपको। और ये आप ऐसे मत बोलिए कि मैं जस्ट प्लानिटरी पोजीशन देख के ही बता रही हूँ। मैंने सिर्फ अभी तक एक बार ही बाहर कदम रखा। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब कोरोना क्या है कि लोगों का ये है कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं और डरा के मारना चाहते हैं, हमें भूख से मारना चाहते हैं। मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। खैर, कोई किसी को कह नहीं सकता, पढ़े लिखे लोग तो इस बात को जानते हैं कि ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन रोटी भी ज़रूरी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर कुंभ राशि में गुरुदेव गए तो उनका दृष्टि नहीं रहेगी राहु पर। मैंने क्या बोला, अगर स्नेक के हलाहल को कोई कंट्रोल कर सकता तो गुरुदेव। इसलिए मैंने डेट दी थी वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन भले ही हमारे पास है, लेकिन गुरुदेव की लगाम हट रही है फिर से राहु पर से 7 अप्रैल को। तो वापस से कोरोना उतना ही ऊपर आ जाएगा 7 अप्रैल से 18 सितंबर तक। रही लॉकडाउन की बात, लॉकडाउन कब लगेगा? जब सूर्य एग्जॉल्टेशन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य इज ए गवर्नमेंट। और उच्च का हो जाएगा तो मूल त्रिकोण राशि जाएगी उसकी 4th हाउस। अब अगर राहु के पीछे सूर्य है तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु को खाना आता है। सूर्य इज कारका ऑफ गुड हेल्थ ऑल्सो। तो ये जो कदम सरकार उठा रही है, ये इसलिए उसको बड़ी खुशी हो रही है। वो मजबूरी में उठाएगी कि राहु के आगे उसकी नहीं चलेगी। राहु मंगल एक हुए पड़े हैं इस समय। जनता मतलब बेलगाम हुई पड़ी है, उसको कुछ सुनना ही नहीं है। लेकिन जो भी कह रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, चाहे सरकार कह रही है, वो आपके भले के लिए कह रही है। ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। मास्क लगा के किसी मिनिस्टर का भला नहीं होना, आपका ही होना है कि आप बीमारी से सेफ हो। क्योंकि बीमारी के लिए भी, ठीक होने के लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसा है कहाँ? 1 साल से किसी का बिजनेस नहीं है। बच्चे घर पे बैठे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, हर रोज फोन आते, मैम कोई जॉब है, जॉब कब लगेगी? और जिनकी जॉब लगी आप उनसे पूछिए कि उनकी सैलरी कितनी उनको मिल रही है। अगर भगवान 2 वक्त का खाना दे रहा, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं उसका लाख लाख बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि भगवान बस इतना ही कर दे कि 2 वक्त की रोटी और भाई बीमारी पर ना जाना पड़े। इसीलिए मैं सैनिटाइज जितना होता है, वैसे तो मैं बाहर ही नहीं गई हूँ, एक आधी बार बाहर गई हूँ। तो आप सोच लीजिए कि बाहरी लोग थूक रहे हैं, मैं अंदर आ गई। लेकिन आप खाओ तंबाकू, किसी ने मना नहीं करा, लेकिन नाली काय के लिए है? एक तो कोरोना फैला, ऊपर से थूक रहे हैं और इतनी गंदगी फैला रहे हैं। जहाँ खा रहे चाट पकौड़ी वहीं कागज फेंक देने। आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो? ऐसे ये हमारा देश है। मैं नहीं कहती पूरा साफ रखो, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करो आप लोग। एटलीस्ट तब करो जब वायरस फैला हुआ है, इसलिए कि हमें संभालने कोई नहीं आएगा। अगर बदलना है तो खुद को ही बदलना है। इतना जो सरकार कर रही है, इसमें सरकार का कोई भला नहीं है, वो आपके भले की बात कर रही है। क्योंकि जब आप जाओगे ना, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है अवेलेबल, बहुत बुरा हाल है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो वहाँ के जहाँ पर ड्यूटी लगी हुई डॉक्टर्स की, तो वो थोड़ा रहते हैं टच में, तो वो बताते हैं वहाँ का क्या हाल है अंदर। लेकिन भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, पर डेथ तो हो ही रही है ना, आपको पता ही है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बता रही हूँ आपको, और ये प्रूफ कौन करेगा? काल। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता कि ये होने वाला है। आप लोग बोलोगे कि ऐसे मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी किसी ने कमेंट में लिखा था, शायद उनका पैसा वैसा कहीं फंसा हुआ था। केपी सिस्टम तो मैंने नहीं बनाया ना। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक जाकर
मैं अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता तब भी वो प्रिडिक्शन करती हूँ एक होप देने के लिए। अदरवाइज किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं अपना सच सुन ले। वर्स्ट टू वर्स्ट चार्ट मेरे पास आए हैं, अभी तक बोल रही हूँ जितने आए हैं, लेकिन ये चैनल है जहां पर आप अपना सच नहीं सुन सकते हो। आप लोग हिम्मत हार जाओगे, सच सुनने के लिए बहुत डेयर चाहिए। और मैं सच के साथ जीती हूँ क्योंकि मुझे पता ये होने वाला है, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। इतना थोड़ा ही है कि जाके राहु मंगल को ही बदल देना, शनि को कह देना अभी नहीं, 22 मार्च को नहीं ट्रांजिट होना, अभी हो जाओ। देखिए ये सारा दारोमदार शनि पर है। शनि कुंभ में आ गए, धीरे धीरे सब सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये लगा रहेगा, मैंने पहले बोला 22 मार्च 2022 तक लगा रहेगा ये, जब तक शनि ट्रांजिट नहीं हो जाते, जब तक राहु ट्रांजिट नहीं हो जाता। और गुरुदेव का तो ट्रांजिट होना ही मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुरुदेव ही हैं जो दृष्टि संबंध बना के इतना कंट्रोल करके चल रहे हैं राहु को। अगर एक बार दृष्टि संबंध भी हट गया तो राहु को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। एक्सॉल्टेशन उच्च का चल रहा है। मूल त्रिकोण राशि क्या है? अगेन लिब्रा। लिब्रा क्या है? शुक्र। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। ये शुक्राचार्य पे डिपेंड करेगा किसको जीवन देना है, किसी को मृत्यु देनी है। बैठे बैठे लोग चले जाएंगे और पैसा पड़ेगा पड़ा रह जाएगा। और कहीं गरीब होगा तो आप बोलो दवाई भी नहीं खाएगा, ठीक हो जाएगा। जहाँ जिस भाव में बैठेंगे शुक्राचार्य का डिसीजन रहेगा, लेकिन वो लॉन्जेविटी 8th हाउस में ही देते हैं, आयु। तो लेकिन आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हो, मेरा काम है आप तक मैसेज पहुंचाना। मानना ना मानना वो तो आप पर है, बाकी जो प्रूव करता है वो टाइम करता है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ।